अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इससे पहले जो हमने वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो थे एडिशन के, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया था और सब्ट्रैक्ट किया था। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह हम ले लेंगे, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2 आयोटा और सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 8 आयोटा। Z1 को मल्टीप्लाई करना है Z2 के साथ, तो फर्स्ट लिख लेंगे 1 + 2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना है सेकंड के साथ। अब यहाँ पर हमने 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ भी और 1 को मल्टीप्लाई करना है -8 आयोटा के साथ भी। +2 आयोटा को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, +2 आयोटा को -8 आयोटा से भी मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम यहाँ 1 लिख लेते हैं और फिर फुल इस ब्रैकेट को लिख लेते हैं। तो 1 इसके साथ भी हो जाएगा और इसके साथ भी हो जाएगा। +2 आयोटा को लिख लेते हैं और इस ब्रैकेट को लिख लेते हैं। तो +2 आयोटा 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और -8 आयोटा से भी। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 1 को -8 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -8 आयोटा आ जाएगा। +2 आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 2 3 ज़र 6 और आयोटा आ जाएगा। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 ज़र 16 और आयोटा आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। यहाँ पर जो रियल नंबर है उसको लिख लेंगे। फिर यहाँ पर ये जो इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पर है -8 आयोटा, यहाँ पे है +6 आयोटा। तो 8 में से 6 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 2। और यहाँ पर 8 के साथ माइनस है और 6 के साथ प्लस, ग्रेटर नंबर 8 है तो माइनस का साइन लगाएंगे, -2 आयोटा। यहाँ आ जाएगा -16। पीछे भी हमने पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू होती है -1। फिर हमने इस पर अंडर रूट लगाया था और इसको ख़त्म कर दिया था ताकि हमें आयोटा की वैल्यू मिल जाए। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1। इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इसकी ज़रूरत है हमें। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो यहाँ हम लिख लेंगे -1। 3 - 2 आयोटा, -16 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और 16। अब ये रियल नंबर्स हैं, इनको प्लस कर लेंगे। 3 + 16, प्लस इसलिए करेंगे 16 के साथ प्लस का साइन है, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस करेंगे। 3 + 16 -2 आयोटा, 3 और 16 को प्लस करेंगे 19 आ जाएगा, 19 - 2 आयोटा आंसर है। अब यहाँ पर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 आयोटा, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 - 7 आयोटा। दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर सिंपल सिर्फ 2 आयोटा दिया हुआ है, तो 2 आयोटा को हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4 ज़ार 8 और आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 7 ज़ार 14 और आयोटा आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। 8 आयोटा -14, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा -1। 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस, 14 1 ज़ार 14। इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले हम रियल पार्ट लिखते हैं, उसके बाद इमेजिनरी, तो ये आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 - 3 आयोटा, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 4 आयोटा। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। 5 - 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 4 आयोटा से। पहले की तरह 5 को हमने इससे भी करना है और 5 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह -3 आयोटा को 2 से भी मल्टीप्लाई करना है और -3 आयोटा को -4 आयोटा से भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से हम 5 लिख लेंगे और इस फुल ब्रैकेट को लिख लेंगे। यहाँ से -3 आयोटा को लिख लेंगे और इस फुल ब्रैकेट को लिख लेंगे। 5 2 ज़ार 10 माइनस 5 4 ज़ार 20 आयोटा, माइनस 3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ार 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 3 4 ज़ार 12 आयोटा आयोटा स्क्वायर। 10 -20 है और -6 है, तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, तो दोनों को प्लस करेंगे। 20 और
6 को प्लस करेंगे, आ जाएगा -26। साइन माइनस का ही लगाएंगे क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस है। -26 आयोटा प्लस 12। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है -1। 10 -26 आयोटा प्लस माइनस -12। अब ये जो रियल नंबर्स हैं इनको लिख लेते हैं। 10 यहाँ पर है -12 तो माइनस करेंगे -12 -26 आयोटा। 10 में से 12 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 और यहाँ ग्रेटर नंबर के साथ माइनस के साइन है तो -2 -26 आयोटा। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है। इसमें पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है √2 प्लस आयोटा। सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस √2 आयोटा। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है सेकेंड के साथ, √2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस √2 आयोटा। यहाँ पर पहले √2 आयोटा को लिख लेंगे और फिर इस ब्रैकेट को लिख लेंगे, प्लस आयोटा को लिखेंगे और फिर इस ब्रैकेट को लिख लेंगे। अब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आ जाएगा, माइनस √2 को √2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 दो दफ़ा हो गया तो ये हो जाएगा √2 होल स्क्वायर और आ जाएगा आयोटा। प्लस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस इसको √2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 ऐसे ही आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। √2 हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर ये जो √2 स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इसके साथ ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास सिर्फ आ जाएगा 2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस √2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 तो यहाँ आ जाएगा -1। √2 -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1 आयोटा और यहाँ पर ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो √2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो रियल नंबर्स हैं ये √2 आयोटा और यहाँ पर प्लस √2 आयोटा इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा माइनस आयोटा √2 प्लस √2 माइनस आयोटा। अब ये दो बार हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 √2 माइनस आयोटा। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है डिवाइड द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बाय द सेकेंड। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर जो है Z1 है इसको डिवाइड करना है Z2 पर, यानी Z1 डिवाइड बाय Z2 इक्वल्स टू Z1 क्या है 2 प्लस आयोटा, Z2 क्या है 5 माइनस आयोटा। अब इसको हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, इस तरह तो हम लिखें तो ये सॉल्व नहीं होता। इसके लिए हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, नीचे वाली जो वैल्यू है इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पर है 5 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे वो होगा 5 प्लस आयोटा। तो इस 5 प्लस आयोटा को हम ऊपर भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी। अब अगर हम नीचे इस वैल्यू को देखें तो ये हमारे पास, बल्कि यहाँ पर प्रॉपर स्टेप करते हैं, वहाँ लिखते हैं टेकिंग कॉन्जुगेट और फिर इस वैल्यू को लिखते हैं। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू को हम देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a² माइनस b² इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर भी है ये a माइनस बी a प्लस बी, तो इसकी जगह पे हम ये फार्मूला भी लिख सकते हैं। ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह हमने बाकी के मल्टीप्लाई के क्वेश्चन किए थे उस तरह हम इसको भी करेंगे। ये दो ब्रैकेट्स हमारे पास, 2 को हमने इससे भी मल्टीप्लाई करना है और 2 को आयोटा से भी करना है, आयोटा को 5 से भी करना है और आयोटा को आयोटा से भी करना है। इसके लिए हम पहले 2 लिख लेंगे, उसके बाद हम पूरी ब्रैकेट को लिख देंगे, फिर हम प्लस आयोटा लिखेंगे और फिर इस ब्रैकेट को लिख देंगे। अब नीचे हमने फार्मूला करना था, इसको हमने फार्मूला बनाना है तो a की
जगह पर हमारे पास 5 है और b की जगह पर आयोटा है, तो आ जाएगा a की जगह पर 5 और b की जगह पर आयोटा, और बीच में कौन सा साइन है, माइनस, और दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़र 10, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2 आयोटा, प्लस आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 आयोटा, प्लस 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 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब नीचे ये जो 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर ले लेंगे, 25 आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर। ये हमने पीछे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसमें हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की थी -1, तो यहाँ पर भी हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1। अब यहाँ पर जो है 10 को लिख लेंगे जो रियल नंबर है, 2 और 5 जो है वो प्लस हो रहे हैं, तो 2 और 5 को प्लस करेंगे, 7 आ जाएगा, 7 आयोटा, दोनों के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस लगा लेंगे, प्लस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1, नीचे आ गया 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 + 1, यहाँ आ जाएगा 10 + 7 आयोटा, माइनस प्लस हो जाएगा -1, डिवाइड बाय 25 में 1 को प्लस करेंगे, 26 हो जाएगा। अब यहाँ रियल नंबर्स को फिर से साथ लिख लेंगे, 10 आ जाएगा, -1 + 7 आयोटा, नीचे आ जाएगा 26, 10 में से 1 को माइनस करेंगे, 9 आ जाएगा, 9 + 7 आयोटा, डिवाइड बाय 26। अब ये जो 9 और 7 आयोटा है, इसके नीचे जो 26 है, ये 9 के साथ भी है और 7 के साथ भी है, तो 9/26 भी लिख सकते हैं, प्लस 7 आयोटा बाय 26, तो ये आंसर आ जाएगा। Z1 को डिवाइड करना है Z2 पर, उसी तरह हम कॉन्जुगेट लेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट, तो यहाँ पर है 1 माइनस आयोटा, तो इसको हम कर देंगे 1 + आयोटा, 1 + आयोटा को हम ऊपर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे इसके साथ भी, Z1 डिवाइड बाय Z2 = 3 आयोटा + 4, 1 + आयोटा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा और 1 + आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह मल्टीप्लाई के बाकी क्वेश्चंस किए थे उस तरह ये वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। 3 आयोटा लिख लेंगे, उसके बाद इस फुल ब्रैकेट को लिख लेंगे, +4 लिख लेंगे और इस फुल ब्रैकेट को लिख लेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, a² - b² = a + b a - b, तो यहाँ पर a - b भी है, a + b भी है, तो हम ये इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा a की जगह पर है 1 का स्क्वायर ले लेंगे, माइनस आयोटा की b की जगह पर है आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आयोटा आएगा, प्लस 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आयोटा आ जाएगा। 1 का स्क्वायर लेंगे, 1 आ जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर ले, आयोटा का स्क्वायर हमने पीछे भी पढ़ा है कि वो -1 के इक्वल है, तो यहाँ हम -1 लिख लेंगे। यहाँ पर है 3 आयोटा, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पर है +3 आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 + 4 आयोटा, 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 हो जाएगा, ऐसे ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पर ये इमेजनरी पार्ट है, इसको हम लिख लेते हैं 3 आयोटा प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 1 ज़र 3, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, +4 आयोटा डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर ये जो रियल नंबर है -3 + 4, इसको लिख लेंगे पहले, -3 + 4, और ये जो इमेजनरी नंबर्स हैं इनको लिख लेंगे, +3 आयोटा +4 आयोटा डिवाइड बाय 2। -3 + 4 इक्वल होता है 1 के, ग्रेटर नंबर के साथ प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, +3 और +4 होता है +7 आयोटा के इक्वल, डिवाइड बाय 2। अब ये जो 2 है ये 1 के नीचे भी आ जाएगा, 1/2 + 7 आयोटा बाय 2, ये आंसर आ गया।
ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।